पृथ्वी के सौरमंडल का नौवां ग्रह एक रहस्यमय ग्रह है। अभी तक इसकी खोज नहीं हुई है, इस लिहाज से अभी इस तरह के कोई पिंड नहीं है। लेकिन कई अवधारणाओं में ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सौरमंडल का नौवां ग्रह मौजूद है, और यहाँ तक कि इसके अस्तित्व का अब तक पता क्यों नहीं चल सका है, इसकी व्याख्या भी दी गई है। पिछले 5 सालों से ये अनोखा सवाल अपने जवाब तलाश रहा है कि क्या कोई विशाल ग्रह सौरमंडल में बहुत दूरी पर है और उसकी कक्षा करीब 20,000 साल तक की है। नए अध्ययन में बताया गया है कि इस रहस्यमय पिंड के अस्तित्व के संकेत क्या हो सकते हैं। यूके के इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के एस्ट्रोनॉमर माइकल रॉबिन्सन ने 1983 में इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के जमा किए आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि एक बिंदु स्रोता से मिले संकेत नवे ग्रह के संकेत हो सकते हैं। उनके मुताबिक यह वास्तविक पहचान तो शायद न हो, लेकिन इस संभावना का ये मतलब ये ज़रूर है कि इसे ऐसे मॉडल के तौर पर उपयोग में लाया जा सकता है जो बताएगा कि अब वह ग्रह कहाँ है और उसे कहीं पर उसकी उपस्थिति की पुष्टि स्वीकार करने या खारिज करने के लिए उपयोग भी किया जा सकता है। रॉबिन्सन ने लिखा है कि IRAS से मिली आंकड़ों की गुणवत्ता खराब हो सकती है। सर्वे की सीमाओं और सुदूर अंतरिक्ष मिले बहुत कठिन हालातों वाले इंफ्रारेड पड़ताल शायद बहुत उत्साहजनक न हो। नवे ग्रह की अवधारणा में बड़ी रुचि के चलते ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस तरह के पैमानों वाला पिंड सामान्य तौर पर दिखने वाला ग्रहों से कितने अलग है। इस छिपे हुए ग्रह के बारे में दशकों से चर्चा है। साल 2016 में इसका जिक्र तब सुर्खियों में आया जब इसके पाए जाने के नए प्रमाण प्रस्तुत किए गए। तब कैलटेक के एस्ट्रोनॉमर माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिजन ने पाया कि सौरमंडल के खाइपर घेरे के कुछ छोटे पिंडों की कक्षा असामान्य थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे किसी विशाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हैं। लेकिन उस पड़ताल के नतीजों में काफ़ी जटिलताएं थी। उस ग्रह का भार पृथ्वी से 10 गुना था। उसकी दूरी प्लूटो सूर्य की दूरी की 10 से 20 गुना ज़्यादा थी। यह इतना छोटा, दूर और ठंडा था कि इससे सूर्य की रोशनी प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी। इसकी स्थिति भी इतने बड़े आकाश में पता नहीं चल सकती थी। इससे ये मुद्दा विवादास्पद ही रहा। लेकिन IRAS के 1983 के 10 महीने की यात्रा में 96% आकाश का इंफ्रारेड सर्वे हो गया। इसकी वेवलेंथ कम थी, लेकिन इससे नवे ग्रह जैसे पिंड पकड़े जा सकते थे। ये सोचकर रॉबिन्सन ने फैसला किया कि इसके आंकड़ों का फिर से विश्लेषण किया जाए। उन्होंने 2.5 लाख श्रोताओं से केवल 3 ही श्रोताओं को नवे ग्रह का उम्मीदवार माना, जो जून, जुलाई, सितंबर 1983 के सैटेलाइट के आंकड़ों से एक का पता चला। लेकिन ये इलाका ऐसी खगोलीय जगह पर है जो इंफ्रारेड तरंगों से चमकने वाले सुदूर बादलों से बहुत प्रभावित रहता है। इसलिए ये भी संभव है कि ये संकेत केवल बादलों से निकली नॉइज़ हो। रॉबिन्सन ने यह भी पाया कि दूसरे अति संवेदनशील सर्वे, पैरानॉमिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम, जो 2008 से सक्रिय है, इस उम्मीदवार को पहचानने में नाकाम रहा था। लेकिन उनका कहना है कि अगर इस उम्मीदवार पिंड को असली मान लिया जाए तो नवे ग्रह के बारे में काफ़ी कुछ पता चल सकता है। ऐसे में वह पृथ्वी से 5 गुना भारी होगा और उसकी दूरी 225 खगोलीय इकाई या प्लूटो सूर्य की दूरी के 5.625 गुना ही होगा। इस ग्रह की गति भी, इसकी कक्षा का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिससे ये
पता लगेगा कि इसे पैन स्टार्स जैसे आंकड़ों में कहाँ देखना चाहिए। इस तरह के पिंड के लिए गति अध्ययनों की ज़रूरत है। IRAS के आंकड़ों की गुणवत्ता बहुत उच्च की नहीं है, फिर भी रेडियो और अन्य अवलोकन इसकी सच्चाई के बारे में बता सकते हैं।